टू विलेज गर्ल सोनी चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनी और मैं डीबीजीबी में पीओ के रूप में कार्यरत हूँ और जैसा कि आप लोग सभी जानते हो मुझे विलेज गर्ल सोनी नाम से। तो आज शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे रहा है मेरी लाइफ का। आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि शिवरात्रि के दिन ही मेरा रिजल्ट आया था। तो आज मैं वही सारी बातें करूँगी आपके साथ कि एक साल पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप बनाए रखी थी अपनी असफलता को लेके कि मैंने कैसे कैसे असफलता झेली है। मैंने स्टार्ट किया था 2011 में। 2011 में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था। इसके बाद मैंने 2013 से सीरियसली स्टार्ट किया था। 2011 में बस होता है ना, बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं, वही वाला था मेरा। मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन तैयारी मैंने 2013 से स्टार्ट की। तो एक साल पहले शिवरात्रि का जब दिन था, उसके ठीक एक दिन पहले मैं बेरोज़गार हुआ करती थी। यानी कि एक दिन पहले क्या आप बोल सकते हो, 2 बजे 2:30-3 बजे मेरा रिजल्ट आया था। उसके पहले तक मैं बिल्कुल ही बेरोज़गार थी, बेसहारा थी, डिप्रेशन की शिकार थी। डिप्रेशन इन द सेंस कि अब आगे क्या, चूँकि मैं ऑलरेडी 28 क्रॉस कर चुकी थी और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका था कि अगर मेरा जॉब सिलेक्शन नहीं होता है तो आगे क्या करना है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ये मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। मैं अपने चैनल के थ्रू हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो बच्चे जो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं उनको गिव अप करने मुझे नहीं देना है। वो बच्चे जो निराश हैं अपनी लाइफ को लेके, मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी। एक ऐसी स्टोरी जिसमें भगवान कैसे मेरी सफलता की स्टोरी लिख रहे थे मुझे भी नहीं पता था। वो भी ऐसी सफलता की स्टोरी जो बहुत बड़े लेवल वाली थी, जिसका मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। तो कई बार ये होता है कि भगवान हमारे लिए कुछ और लिखता है और हम कहीं और रोते रहते हैं कि मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मे बी इसका रीज़न ये है कि भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा बेस्ट सोच के रखे हम। कैसे मेरी ये सफलता की श्रृंखला बनी, कैसे एक एक करके मैंने सीढ़ी चढ़ी, आज मैं आपके साथ बताऊंगी कि देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। आप आज बेरोजगार हो और चुटकी में आप बिल्कुल ही सफलता कैसे पा लेते हो, कैसे आप सफल हो जाते हो, इसकी बेस्ट उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं खुद अपने आप को इसकी बेस्ट उदाहरण देती हूँ। मेरी जो लाइफ रही है ना, वो बहुत ही, आप बोल सकते हो बहुत ही स्ट्रगल से भरी रही है। और मुझे हमेशा लगता था कि हे भगवान, अब बस कर, अब कर दे, अब कुछ अच्छा कर दे, है ना। अब हुआ ये कि सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप शेयर करती हूँ कि मेरी जर्नी, ये जो पीओ की जर्नी है, ये कैसे गॉड मेरे लिए लिख रहे थे। इसके पहले एक मैं आपको छोटी सी क्लिप शेयर करती हूँ। ये है 24 दिसंबर 2020 की रात की वीडियो, जब मेरा SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं बिल्कुल मैं टूट गई थी कि मेरी जो ये 8 साल की जर्नी है, जो मैंने मेहनत किया, अपना खून पसीना लगाया, दिन रात एक किया, 16-16 घंटे मैंने पढ़ाई की, अब क्या मैं करूँगी, है ना। होता है ना कि कोई अपना इंसान कुछ अच्छा सोचता है कि भाई उसके पीछे भागता है और सडनली आपको पता चलता है कि भाई आप तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं रहे, तो आपकी हालत क्या होगी। वही हालत मेरी थी। तो ये क्लिप देखो। So hey guys, again I got failure and today I am very emotional. This is my 8th consecutive failures in mains, and this was my last attempt. SBI clerk was I gave my 100% always. I started when I gave my first exam I got only 0 marks and 0 marks, and now I get around 95 to 96 marks in prelims. So around 95, 92, 93 around I get in prelims.
prelims examination. I have done very hard work. I started from 0 marks. I studied in Bihar board, and despite this I got 30 out of 30 in many prelims examinations, but at the last only but at last people only see at last people only see if you are successful or not. So hard work always judged by your success. If you are unsuccessful, if you are unsuccessful, no one sees your hard work. It does not matter how much you have put your efforts. It always matters if you are successful or not successful. तो जैसा कि आपने देखा, मेरा SBI क्लर्क का रिजल्ट आया था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसके बाद क्या हुआ कि देखो, मेरी लाइफ में ये जो मेरा ये जर्नी है, सफलता की जर्नी है, इसमें कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है। उनका आज मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूँगी। एक तो मैं अपने उस दोस्त का नाम लेना चाहती हूँ जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी भी वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं आज उसको सपोर्ट कर रही हूँ। दूसरा, आप लोगों ने मुझे भर के कमेंट किए, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू तक गई, मेंस तक गई, है ना। मेरे अंदर हिम्मत जगी कि मुझे जाना चाहिए। इस वजह से मैं आज तक आपके लिए पॉजिटिव वीडियोस बनाते रहती हूँ। हमेशा आपको बोलती हूँ, नहीं, लगे रहो। पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे बोला, दीदी जाओ, सेंटर तक जाओ, दीदी इंटरव्यू तक जाओ, और आपने मुझे धक्का दे देकर आगे बढ़ाया और मेरा सिलेक्शन हो गया। इस वजह से मैं आपको भी हमेशा पुश करते रहती हूँ कि दुनिया कुछ भी बोले, तुम आगे बढ़ते रहो, ठीक है। आप, एक तो मेरा वो फ्रेंड, एक आप हो गए, और एक पेरेंट्स तो है ही हैं। अब हुआ ये कि जब ये रिज़ल्ट आया तो उसके पहले मेरा जो दोस्त था, है ना, उसने मेरा फॉर्म RRB PO और IBPS PO का फिल कर दिया था। और RRB PO का जो फॉर्म फिल हुआ था, जैसे आज लास्ट डेट है, तो आज मेरी रात में उससे 10 बजे बात हुई। उसने बोला कि सोनी, तुमने फॉर्म फिल किया है क्या? मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं फॉर्म फिल करने वाली, क्योंकि मेरी औकात, मैं अपनी औकात को बहुत ही छोटे लेवल तक समझती थी। मुझे ऐसा लगता था कि PO बनना बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोगों का ही प्रोविजनरी ऑफिसर में सिलेक्शन होता है। तो ना तो मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, मैं ठहरी हिंदी मीडियम की लड़की, ना तो कम्युनिकेशन है, हिंदी भोजपुरी मिक्स हो जाता है। इंटरव्यू में जाऊंगी, वहाँ पे तो मुझे देखते ही भगा देंगे, सलवार सूट दुपट्टा ऐसे पहने, मतलब ना ड्रेसिंग का सेंस, ना बोलने का सेंस। तो ये सारी जो निगेटिविटी है ना, निगेटिव वाली थॉट्स थी, ये मुझ पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती थी। तो हमने बात की, मैंने फ़ोन रख दिया, और सारा 11 बजे के करीब में मेरा उसने फॉर्म फिल कर दिया, और मैं अपने जेब से पैसे लगा के, सोचो, मुझे पता भी नहीं था। अब आया प्रीलिम्स का डेट, ठीक है। नहीं, उसके पहले मैंने प्रीलिम्स दे रखा था, ठीक है। इसके पहले मैंने प्रीलिम्स दे रखा था। प्रीलिम्स कैसे दिया था ये मैं बताती हूँ। मैंने बिना मन के मैं गई, प्रीलिम्स दे दिया, और मेरे लगभग 57 अटैम्प्ट थे। फिर मैं प्रीलिम्स दे के भूल भी गई कि मैंने RRB PO का प्रीलिम्स भी दिया है। देखो, स्टोरी सुनो कैसे मेरी स्टोरी है। मैं हर चीज़, एक चीज़ आपको सच्चाई से बता रही हूँ। मैं भूल गई कि मैंने प्रीलिम्स भी दिया है।
अब ये हुआ कि जब मेरा SBI क्लर्क का नहीं हुआ, उसके बाद मेरा आया प्रीलिम्स का रिजल्ट, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी एक्यूरेसी हमेशा बहुत अच्छी रहती थी, 100% मेरी एक्यूरेसी, इसी वजह से मेरा प्रीलिम्स हो गया। अब जब मैंने SBI क्लर्क मेरा नहीं हुआ तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। मैं ये नहीं सोचती थी कि मुझे PO बनना है, मुझे ये था कि अब मुझे आगे बैंकिंग से सेक्टर से हट के क्या करना है। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक अपना चैनल क्रिएट किया, विलेज गर्ल सोनी चैनल के नाम से। अब इस चैनल का मेन मकसद क्या था, मैंने क्यों ओपन किया था? देखो ऐसा है कि मैंने ये सोचा कि सब अपनी सफलता की जर्नी शेयर करते हैं कि मैंने ऐसे सफलता पाई, मैंने ऐसे सफलता पाई, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि मैं ज़िंदगी में असफल हुआ तो क्यों हुआ। तो मैं अपनी 8 साल की जर्नी शेयर करूंगी बैंकिंग एस्पायरेंट्स के साथ, SSC एस्पायरेंट्स के साथ, रेलवे एस्पायरेंट्स के साथ, कि देखो मैंने क्या क्या गलती की, इस वजह से मैं असफल हो गई। क्या पता वो गलतियां जो मैंने की और बच्चे ना करें और वो सफल हो जाए। यानी कि एक बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ मैंने विलेज गर्ल सोनी चैनल का शुभारंभ किया। अब मेरा जब प्रीलिम्स आया, देखो चीज़ों को समझो, घटनाओं को समझो। जब मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो मैंने शेयर किया आप लोगों को। मैं श्योर थी कि मैं तो मेंस देने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेंस के लिए मैंने बहुत ही कम पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि होना तो है नहीं। ठीक है, अब हुआ यूँ कि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए मुझे। उस समय मेरे चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा था और बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील कर रहे थे कि हाँ भाई ये लड़की सच में मेहनत की है और ये फेल हो गई। तो मैंने बोला कि भाई देखो, अपने चैनल पे ये बोला कि ऐसा है कि मेरा क्लर्क मैंने बहुत दिया लेकिन मेरा नहीं हुआ, तो ये PO क्या होगा, मैं नहीं जाने वाली एग्ज़ाम देने। तो कमेंट आए, दीदी प्लीज़ जाओ जाओ जाओ, आप जाओ प्लीज़ जाओ, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन मेंस था उस दिन सुबह में हो रही थी बारिश। फिर मैंने सोचा कि बारिश भी होने लगी, प्रीलिम्स निकलने से मेंस थोड़ी निकल जाता है, मेंस निकल भी गया तो इंटरव्यू में तो वो मुझे देख के भगा देंगे, ऐसा मेरी थिंकिंग थी। तो बारिश हो रही थी, तो वो मेरा दोस्त जो था वो मेरे घर के सामने आके बाइक लगा के खड़ा हो गया कि नहीं सोनी, तुमको एग्ज़ाम देने चलना है। मैं बोली कि भाई बारिश हो रही है, मैं नहीं जाने वाली हूँ, है ना, क्योंकि निकलेगा तो है ही नहीं। झूठ मूठ का जाओ, 500 का तेल जलाओ, फिर बारिश भी हो रही है। तो उसने बोला कि नहीं चलना है। तो उस समय मैंने क्या किया था, पीपी की किट जो होता है, वो कोरोना वाला जो किट था वो मैंने पहना, क्योंकि मेरे पास रेन कोट नहीं था। तो वो मैंने कोट पहना और वो पहन के हम लोग निकल गए एग्ज़ाम सेंटर तक। अब मैं दिखाती हूँ कि रास्ते में मैं कैसे रास्ते में रोड पे बैठ के खा रही थी। वो एक छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी, वो देखो आप। तो ये थी एक छोटी सी क्लिप जर्नी। मैं अपनी पूरी जर्नी आपको बता रही हूँ, पूरी स्टोरी, क्योंकि देखो भगवान आपकी कहानी, मेरी कहानी लिख रहे हैं, मेरी कहानी। मैं तो अब अपने यूट्यूब के चक्कर में थी कि अब मुझे यूट्यूब पे ही कुछ करना है, PO तो मैं बनने से रही। तो मैं एग्ज़ाम सेंटर तक गई। अब देखो हुआ क्या कि SBI क्लर्क के टाइम में मैंने जी तोड़ मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया था। 16 घंटे मैं पढ़ती थी, 17 घंटे नींद में भी मैंने पढ़ाई की थी SBI क्लर्क के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम है। तो लास्ट के कारण ही मैंने अपना खून निकाल के, एकदम कलेजा होता है ना, कलेजा निकाल कर उसमें डाल दिया कि भाई ये तो मुझे चाहिए। अब हुआ ये कि RRB PO मेंस में पुराना करंट अफेयर्स पूछ दिया, 8-9 महीने पुराना। अब यहाँ पे हो गया मेरे फेवर में। और जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो मैं सालों से पढ़ते आ रही हूँ वो तो था ही था। अब मेरे फेवर में चीज़ें हो गई और मेरा मेंस अच्छा चला गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि मेरा जब रिजल्ट आया कि भाई तुम्हारा मेंस, यू आर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, तो मेरा एक रिएक्शन था, वो रिएक्शन वीडियो देखिए आपने। सो गाइस, ये मैंने डाल लिया। और बब्बी, अगर इस पर कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा तो बताना, अगर थैंक यू आएगा तो मत बताना। सो गाइस, जब मैं इसे क्लिक करती हूँ यार
देख के बताओ क्या आया है। हाँ, तुमको आता है। थैंक यू नहीं, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेसन। तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, इंटरव्यू तो मैं नहीं देने जा रही हूँ, क्या जाके वहाँ पे अपनी बेइज्जती कराना है ना। हाथ वाथ कांपने लगेंगे, किसी से तो बात किया ही नहीं। अब यहाँ पे देखो भगवान मेरी जर्नी कैसे लिख रही है। SBI क्लर्क फेल होना, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना और यूट्यूब पे पूरे दिन वीडियो बनाना और कुछ कुछ बातें करना, यानी कि भगवान ने मेरी हैबिट बना दी, किस चीज़ की, बोलने की हैबिट बना दी। और मैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल ये 2-3-4 महीने में अच्छा मेरा होने लगा, ठीक है। तो अब ये देखो ये स्टोरी कैसे मेरी लाइफ की बन रही है कि वो मेरी जो यूट्यूब चैनल खोलने के पीछे रीज़न था कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खुलता तो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करती तो आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करते कि दीदी सेंटर तक जाओ, नहीं आप इंटरव्यू तक जाओ, है ना। और मैं चीज़ें आपसे बात नहीं करती रेगुलर बेसिस में, तो मुझे बोलने की बीमारी भी नहीं होती, और बोलने की बीमारी नहीं होती तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ जब इंटरव्यू की बात आई कि भाई तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए, मैं तो खुशी से पागल हो गई कि भाई यहाँ तक तो आ गए, सेकंड स्टेज तो पार कर गए। अब क्या हुआ कि इंटरव्यू की तैयारी करनी कैसे है ना। मैं कहीं और जा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि भाई स्मार्ट बच्चे रहते हैं, उनके बोलने का तौर तरीका अच्छा होता है, उनके बीच में मैं जाऊंगी और 10 दिन में कौन सा मैं अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लूँगी, कौन सा मैं जो मेरी अंदर की है खूबी है 10-12 दिन के प्रिपरेशन में मैं ठीक कर लूँगी। तो मैंने क्या किया, मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, उसका योगदान भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। उसने ही मेरी इंटरव्यू की तैयारी कराई। मेरे दीदी की लड़की 12-13 साल की है वो मेरे को, मैं उसको क्वेश्चन दे के लिखती थी और इसी बहाने मैं अपनी वीडियोस भी बनाती थी कि मेरा वीडियो भी बन रहा है और हम लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं। तो कैसे हमारा इंटरव्यू का प्रिपरेशन हुआ वो देखो। मैं कम इन सर। यस कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्लीज गेट योर सीट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी श्री नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पे। और ग्रामीण बैंक की स्थापना ये सोच के की गई थी कि जितने भी ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनको बैंकों से जोड़ा जाए। और ऐसे की मैंने अपने इंटरव्यू की मेरा जब मैं इंटरव्यू में गई तो मुझसे मात्र 4 मिनट ही सवाल जवाब हुआ, 3 से 4 मिनट, और वो भी बहुत ही कैजुअली। अब मुझे ये पता था कि नॉलेज जैसे चीज़ों को बना के दिमाग से निकाल के, जैसे मेरी जो मेमोरी है थोड़ा सा कमज़ोर है, मैं चीज़ों को जल्दी रिकॉल नहीं कर सकती हूँ। आता है सब कुछ लेकिन रिकॉल नहीं हो पाता है। जैसे RBI के बारे में किसी ने सडनली पूछा तो वो मैं एक्सप्लेन जल्दी नहीं कर पाती हूँ, सोचना पड़ता है। तो ये पता था कि ये तो भाई मेरे अंदर कमी है। अगर वो मुद्रा लोन के बारे में, RBI के बारे में, नाबार्ड के बारे में, सिडबी के बारे में कुछ में भी पूछेंगे तो भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ उतने अच्छे से। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने एग्ज़ाम तो पास किया है ना, मैं इनको अपने मम्मी पापा के जैसे मानूंगी, है ना। क्योंकि मुझे ये पता था कि स्ट्रिक्ट होता है इंटरव्यू, ये होता है, वैसे बैठो ऐसे बैठो, है ना। लेकिन मैंने सोचा कि मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं दूंगी, मैं जैसी हूँ बिल्कुल ओरिजिनल जाऊंगी, कॉन्फिडेंस अपना लेके जाऊंगी। मैं ये सोचूंगी कि वो मेरे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, अगर क्वेश्चन का आंसर आएगा तो मैं बोल दूंगी, नहीं आएगा तो सॉरी बोल दूंगी और चली आऊँगी। सिलेक्शन तो होना वैसे भी नहीं है, ठीक है, ये मैंने सोचा। अब इंटरव्यू के बाद मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो देखो। ये वीडियो मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया था जिनका मेरे बाद इंटरव्यू था, क्योंकि वो भी बच्चे डरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड की जाए जहाँ पे मैं सबको बताऊँ कि इंटरव्यू बहुत ही ईजी चीज़ होती है, ताकि वो मोटिवेट रह सके, है ना। इस वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था।
अब आता है अपना मेंस का स्कोर कार्ड। जब मेरा मेंस का स्कोर कार्ड आया तो मेरे नंबर थे 14 नंबर के करीब में ज़्यादा थे। अब मैंने यूट्यूब में देखा था कि भाई नंबर तो तुम्हारे 20 नंबर ऊपर चाहिए, अब तुम्हारे तो नंबर है 14। जिस दिन मैंने स्कोर कार्ड देखा 10 मार्च था उस दिन, तो शाम में मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया कि मम्मी मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चूँकि इंटरव्यू में 4 मिनट उन्होंने मुझसे पूछा मैक्सिमम कितना मुझे नंबर देंगे, 60 नंबर देंगे, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस भी सलवार सूट साधारण था मेरा, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था, ठीक ठाक था, ऐसा मुझे लग रहा था। और क्वेश्चन भी 4 मिनट पूछा उन्होंने, मुझे तो भगा ही दिया। तो 55 से 60 देंगे नंबर, और क्या देंगे। तो मम्मी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे ही मैंने ये बोला तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक छोटी सी हेल्प चाहिए जो भी बिहार से हैं और जिनका आज इंटरव्यू हुआ या फिर कल परसों होने वाला है, परसों तो नहीं लेकिन जिनका भी कल तक होने वाला है। तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, ख़ास तौर से मैं बिहार के स्टूडेंट से अपील कर रही हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को प्लीज़ कमेंट में कर देना ताकि मैं उन्हें एक बार देख लूँ। सो ये गाइस आप देख सकते हो मेरा आज इंटरव्यू था। इंटरव्यू अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इंटरव्यू से डरते हैं और उन्हें डर लगता है। तो इंटरव्यू में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी मैसेज किया कि जो हवा बना के रखते हैं कि इंटरव्यू काफ़ी टफ होता है, ऐसे पहन के जाओ, वैसे पहन के जाओ, ऐसे बोलो वैसे बोलो, वो सब कुछ नहीं होता है और ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी होती हैं। ये वीडियो मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया था जिनका मेरे बाद इंटरव्यू था, क्योंकि वो भी बच्चे डरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड की जाए जहाँ पे मैं सबको बताऊँ कि इंटरव्यू बहुत ही इजी चीज़ होती है, ताकि वो मोटिवेट रह सके, है ना। इस वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब आता है अपना मेंस का स्कोर कार्ड। जब मेरा मेंस का स्कोर कार्ड आया तो मेरे नंबर थे 14 नंबर के करीब में ज़्यादा थे। अब मैंने यूट्यूब में देखा था कि भाई नंबर तो तुम्हारे 20 नंबर ऊपर चाहिए, अब तुम्हारे तो नंबर है 14। जिस दिन मैंने स्कोर कार्ड देखा 10 मार्च था उस दिन, तो शाम में मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया कि मम्मी मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चूँकि इंटरव्यू में 4 मिनट उन्होंने मुझसे पूछा मैक्सिमम कितना मुझे नंबर देंगे, 60 नंबर देंगे, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस भी सलवार सूट साधारण था मेरा, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था, ठीक ठाक था, ऐसा मुझे लग रहा था। और क्वेश्चन भी 4 मिनट पूछा उन्होंने, मुझे तो भगा ही दिया। तो 55 से 60 देंगे नंबर, और क्या देंगे। तो मम्मी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे ही मैंने ये बोला तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अरे आए देख ननिया कर होती है। आए फ्रेंड्स, आप लोग बता दीजिएगा कि मेरा होगा कि नहीं। देख तो हम डाल देते यूट्यूब पे। आज सब हमारे दोस्त बोलियन सा कि हो जी अरे लड़की हो जाए ना हुई तो फिर पढ़े मैं फिर पढ़ल जी खाली का खातर ओए। अब हम डाल देते नहीं अपने चैनल पे, सब बच्चा सबसे डांट सुने। आप लोग मेरी मम्मी को डांटिएगा, मम्मी मेरी कमेंट पढ़ती है। ये देखिए ये मम्मी तो काहे करते रहे हो जी हमार ना हुई तो फिर पढ़े ओए लड़की, ना हुई तो फिर पढ़े। चुप 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 चुप। मम्मी चुप, ना हुई तो फिर पढ़े हम। क्वेश्चन मम्मी करती है, मम्मी नानी के समझा। चुप चुप, ना हुई तो फिर पढ़े हम, चुप रहा। अब मम्मी मेरे इसलिए रोने लगी मेरी मम्मी, क्योंकि देखो मेरी एज 29 क्रॉस कर चुकी थी और 28 क्रॉस कर चुकी थी। और मम्मी को ये था कि भाई अब इसका क्या होगा, 28 साल क्रॉस कर गई, कौन
कैसे अब इसकी शादी होगी, है ना, अब इसका कैरियर फ्यूचर क्या होगा। इसने सबसे मारपीट झगड़ा लड़ाई कर लिया, कोई इसका साथ भी नहीं देगा। तो मम्मी को बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने लगी। और कई जगह मेरे लिए बात हुई थी तो वहाँ पे लोग 15 लाख 16 लाख 12 लाख ऐसे दहेज मांग रहे थे। तो फिर ये भी था कि भाई अब पैसा इतना आएगा कहाँ से, है ना, ये भी एक रीज़न था। बहुत सारे रीज़न थे। तो मम्मी मेरी रोने लगी कि मैंने बोल दिया कि मेरा नहीं होने वाला है इस बार भी। फिर मैंने हिम्मत दिया कि ठीक है 1 साल और है ना, 1 साल और करेंगे, 1 साल और दे देना मम्मी, ये मैंने बोला। फिर क्या हुआ कि 11 मार्च का दिन आया। 11 मार्च शिवरात्रि का, यानी कि आज का दिन था। आज ये हुआ कि जैसे जैसे दिन जा रहा था ना, तो जैसे ही सुबह स्टार्ट हुआ, मतलब आज का दिन स्टार्ट हुआ, तो मुझे भर भर के कमेंट आने लगे कि दीदी मेरी मम्मी ने शिवरात्रि का फास्टिंग किया है आपके लिए, दीदी मैंने आपके लिए फास्टिंग किया है ना, भोले बाबा आज आपका पक्का सिलेक्शन करा देंगे। मतलब कि हज़ारों में कमेंट, हज़ारों में मेल्स। ऐसा लग रहा था कि ये मेरा रिजल्ट नहीं है, ये उन लाखों बच्चों का रिजल्ट है जो मेरे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इतने कमेंट आए, इतने कमेंट आए, है ना, इतने कमेंट आए कि मुझे जैसे 2, 2:30, 3 बजे तक रिजल्ट आया, तो 12, 1 बजे तक मुझे अंदर से फीलिंग आने लगी कि मेरा इस बार सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जब मुझे ये फील आया कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पता नहीं कैसे मुझे फील आ गया, तो उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई कि गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब सब देखा पानी, हम यहाँ बैठ के बना रहल बानी। इसका रीज़न ये है कि मैं ऊपर वीडियो बनाती हूँ तो मेरी मम्मी देख लेती है और सुनते रहती है कि मैं क्या बोल रही हूँ। एंड दिस वीडियो विल बी इंग्लिश सो डैट माई मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन दिस वीडियो। और मच्छर भी काट रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली RRB PO result will be out today, and I don't want to share it this news with my mother. I know that अभी से ही वो लगातार 7-8 घंटे वो हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, एंड she will start crying and all that. So that's why I am not going to tell her that today result will be out. And somewhere in my heart I am feeling that this time I will clear RRB PO mains exam. God can't be so ruthless to me that 8 years journey will be in will be wasted. So now I trust on God, and I feel that in evening I will get a congratulations message. So hope for the best, and I'm not going to share this news with my mom. Whatever result will be, I will accept it. And if I don't think so that I will fail in this exam. I feel that this time I will clear this exam. My heart is clearly saying it to me, and let's see in evening what happens to with me, and what happens to my future. तो इसके बाद जैसे ही मैंने ये वीडियो बनाई, उसके बाद आया रिजल्ट, और फाइनली 8 साल के लंबे इंतज़ार के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने जैसे ही रिज़ल्ट देखा, मेरा कैमरा ऑन था, मैं चिल्लाते हुए भागी। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं वो वीडियो देखूँ। वो मैंने हाफ वीडियो आपको दिखाई है। मैं उस दिन ज़मीन में लेट के, पूरा मिट्टी मेरे शरीर पे, पूरा मैंने ऐसे ऐसे पूरा ज़मीन पे लौट के मैं रोई, पागल जैसा मैं रो रही थी। मतलब लगभग 4-5 घंटा मुझे होश ही नहीं था, मुझे पानी ऐसे ऐसे छिड़का जा रहा था। मतलब मैं इतनी पागल हो गई थी, एकदम ज़मीन पे लेट रही थी। मतलब मुझे होश ही नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। बस ये था कि मेरा सिलेक्शन हो गया भाई। रोड पे जाकर मैं चिल्ला रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। किसने मुझे क्या क्या बोला था, आओ बाहर निकलो।
लिटरली कसम से, भगवान कसम, मैंने ऐसा बोला था। किसने, भोजपुरी में मैं बोल रही थी कि कौन कौन हमारा के का कहले रहे, बाहर निकल, हमारा रिजल्ट आ गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा पीओ में हो गया, हम पीओ बन गए। नहीं, पूरा एकदम चिल्ला रहे थे हम बहुत ज़्यादा। वो मेरा बहुत ही छोटा। इसके बाद मेरे मम्मी पापा भी रोने लगे। फिर मैं अपने पापा को एकदम ऐसे छाती में पीट रही थी, मेरे को होश ही नहीं था कि मेरा हो गया 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 वाला रट मेरा जा ही नहीं रहा था। मतलब हो गया कह, इतना मैं रट रही थी। और मेरा सिलेक्शन ऐसे हुआ कि मेरा जो इंटरव्यू में स्कोर आ गया वो 75 अराउंड स्कोर मेरा आ गया। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, इंटरव्यू में आपका हमेशा कॉन्फिडेंस चेक होता है, नॉलेज नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ये मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस कहता है, नॉलेज आपका कभी चेक नहीं होता है। ठीक है, और फाइनली शिवरात्रि के दिन मेरी मनोकामना पूरी हुई और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे सिलेक्शन के साथ साथ लाखों बच्चों को ये उम्मीद हुआ कि हम लगे रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। और मुझे लगता है कि भगवान ये मेरी कहानी लिख रहे थे ताकि मैं अपनी कहानी मैंने तो सोचा कि मैं अपनी असफलता की कहानी सुनाऊंगी, लेकिन भगवान मेरी कहानी लिख रहे थे कि नहीं बेटा, तू असफलता की नहीं, तू सफलता की कहानी सुनाएगी और तेरी सफलता की कहानी सुन के और बच्चे भी सफल होंगे, ये मुझे लगता है। तो गाइज कभी भी ये सोच के मत रोना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेहनत करना, सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, सिलेक्शन निश्चित है। और रोना, लेकिन साथ साथ तैयारी भी करते रहना। तो गाइज आज मैंने अपनी ये सफलता की स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, काफ़ी बच्चे हैं। और इसके बाद पता है आपको, मेरा बैंक ऑफ इंडिया में भी सिलेक्शन हुआ। ठीक है, और वो भी प्रोविजनरी ऑफिसर। मेरी आंखें तरस गई थी एक कलर की सिलेक्शन के लिए, और मेरी आंखें ऐसे लग रहा था कि मेरी आंखें पथरा जाएंगी इस उम्मीद में कि कब मेरा सिलेक्शन हो। ऐसे मेरा सिलेक्शन छूट जाता था, कभी 0.25 से, कभी 1-2 से, कभी कुछ। मैं पहुंचती थी और छूट जाता था, पहुंचती थी छूट जाता था। ऐसा लगता था कि इस बार तो लपक लूँगी, लेकिन छूट जाता था। लेकिन फाइनली मेरे प्रयास ने, मेरी मेहनत ने सफलता दिखाई। और यहीं पे नहीं मुझे सफलता मिली, मुझे यूट्यूब पे भी सफलता मिली। भारत के कोने कोने से लोग मुझे जानते हैं कि विलेज गर्ल सोनी एक लड़की है जिसने एक मिसाल कायम की। और सच में मुझे प्राउड फील होता है, मैं प्राउडली बोलती हूँ कि यस, मैं एक मिसाल हूँ। अगर किसी को मेरा मजाक उड़ाना है उड़ाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मिसाल हूँ। और मेरा ये चैनल जब तक रहेगा, चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले, मेरा जो दिल कहेगा मैं वैसी वीडियोस बनाते रहूँगी और हमेशा सबको मोटिवेट करूँगी। क्योंकि मैं कभी नहीं भूलूंगी मेरे उस फ्रेंड को जिसने मेरा फॉर्म फिल किया, जिसने मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे ले गया, आप लोगों को जिसने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, मुझे धक्का दिया कि तुम जाओ, मेंस तक जाओ, तुम इंटरव्यू तक जाओ। ठीक है, इसके बाद मेरी वो दीदी की लड़की, वो, इसके बाद मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे 28 साल तक अपने घर में रखा, पढ़ने के लिए रखा। नहीं तो यहाँ पे 21-22 में शादी लोग कर देते हैं। तो मुझे इतने ज़्यादा समय देने के लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइज ये रही मेरी स्टोरी। बाकी छोटी छोटी और भी क्लिप्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग लगे रहिएगा, हिम्मत मत हारिएगा और सफलता ज़रूर मिलेंगी। ऑल द बेस्ट गाइज। और हाँ, मैं अपने उस फ्रेंड से आपको जल्दी मिलाऊंगी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जल्दी ही मिलाने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट।